नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जून और जुलाई महीने की प्रतियोगिता दर्पण पर चर्चा करेंगे। मैं आपको शुरुआत में बताना चाहता हूं कि इस बार जून और जुलाई की कंबाइन प्रतियोगिता दर्पण आई है और हमने इस एक वीडियो में जून और जुलाई दोनों के करंट अफेयर्स शामिल करने की पूरी कोशिश की है। और हो सकता है कि वीडियो 2 महीने की पीढ़ी होने के कारण लंबी बन जाए, तो पर ये चीज़ की गारंटी है कि इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स जो है वह छूटा नहीं है और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें पूरी तरह से लिए जा चुके हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है वह सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें सबसे पहला है हमारा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी हेतु वंदे भारत और समुद्र सेतु अभियान। सबसे पहले हम वंदे भारत मिशन पर चर्चा करेंगे। यह कई चरणों में हुआ। पहले चरण जो है इसका वह 7 से 12 मई के बीच चला। इसमें अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया व खाड़ी के कुछ देश से लगभग 14,000 भारतीय जो थे इनको वापसी लाने के लिए अभियान चला था। और एयर इंडिया एक्सप्रेस यह इसी की सहायक है। इन दोनों की सहायता से लगभग 64 उड़ानें जो थी वह भरी गई थी इन 14,000 यात्रियों को वापस लेके आने के लिए। इसका जो सेकंड अभियान था या सेकंड जो चरण था, हम ये कह सकते हैं, सेकंड जो चरण था वह 16 मई से 13 जून के बीच में चला था। इसमें अमेरिका, यूरोप, मध्य एशिया व खाड़ी सहित 47 देश शामिल थे। इसमें लगभग 32,000 जो भारतीय थे ये वापस लाए गए। इसमें जो सहयोग दिया वह एयर इंडिया और एयर इंडिया की जो सहायक थी एयर इंडिया एक्सप्रेस, इनके द्वारा वायु मार्ग से इन्हें भारत लाया गया है। इसका जो तीसरा चरण था वह 13 जून से शुरू किया गया है। इसमें निजी विमान सेवाएं भी ली गई हैं। नेक्स्ट जो था समुद्र सेतु मिशन। इसमें जलाश्व पोत और मगर, ये 2 पोतों का, पोत मतलब एक बड़े जहाज, ये जो थे इनकी सहायता ली गई। और ये केरल में से गए थे और केरल में ही भारतीय यात्री थे उनको ये दोबारा वापस लेकर के आए थे। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना से संघर्ष में मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर्स प्रदान की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा। यह 15 मई को घोषणा की गई थी। और इसमें जो मलेरिया के लिए उपयुक्त हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की एक जो दवाई थी, पहले भारत ने अपने कुछ कारणों से इस पे प्रतिबंध मतलब निर्यात पे रोक लगा दी थी। बाद में जब महसूस हुआ कि हाँ भाई हमें इसका आयात मतलब कि इसका निर्यात कर देना चाहिए, तो इसमें अमेरिका को दोबारा से इसको देने के लिए सहमति बन गई थी। नेक्स्ट है हमारा हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव हेतु भारत का मिशन सागर। ये ध्यान रखिएगा, ये मिशन जो सागर है ये है द्वीपीय राष्ट्रों के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मालद्वीप, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स के लिए चलाया गया था। 10 मई 2020 को नौसैनिक पोत केसरी का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिए, केसरी का प्रयोग इसमें मिशन सागर में किया गया था। सागर की जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन वन रीजन। इसमें राहत सामग्री और हाइड्रोक्लोरोक्सीक्लोरीन, इन दोनों का जो था इनका प्रयोग किया गया था मदद के लिए। नेक्स्ट है हमारे कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग जारी। इसमें अंबिकापुर और इंदौर सहित कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में हैं श्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 मई 2020 को यह जारी किया था। इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले जो 6 शहर थे, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, राजकोट व सूरत यह है गुजरात में है,
मैसूर ये कर्नाटक में है, इंदौर एमपी में है और नवी मुंबई ये महाराष्ट्र में है। इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, 5 स्टार रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग वाले 65 शहर मिले हैं और 1 स्टार जो है वो 70 शहरों को 1 स्टार मिला है। कुल 1435 में से प्रथम आकलन में केवल शामिल किया गया 698 शहरों को। इनमें से ही 141 को ही रेटिंग दी गई थी। अभी बाकी शहरों को अगले चरण के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा विशाखापट्टनम में औद्योगिक संयंत्र में गैस रिसाव। मृतकों को के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। यह 6 से 7 मई 2020 के बीच में हुआ था। साउथ कोरिया की एलजी केम की आरआर वेंकटपुर गांव स्थित में ये कंपनी थी जिसका नाम था एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट। इसमें स्टाइलिन गैस का रिसाव हो गया था जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत हुई थी, नींद इत्यादि की, घबराहट, सरदर्द इत्यादि की जो समस्याएं हुई थी। इसी प्रकार की ठीक जो परेशानी थी, एक आपदा थी 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल एमपी में हुई थी। यूनाइटेड कार्बाइड में संयंत्र में हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रत्यार्पण रोकने के लिए विजय माल्या की याचिका लंदन उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज की गई है। ये इसका जो गिरफ्तारी की गई थी विजय माल्या की, यह गिरफ्तारी जो थी अप्रैल 2017 में की गई थी और इन्होंने जो याचिका लगाई थी वह यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में लगाई थी, जिन्होंने इनकी जो याचिका थी वो बिल्कुल खारिज कर दी सिरे से। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा हेतु मनोनयन किया गया। ये मार्च 2020 में इनका मनोनयन किया गया था अनुच्छेद 80 के तहत। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 19 मार्च 2020 को इन्हें शपथ दिलाई थी और इन्होंने जो स्थान लिया था वह केटीएस तुलसीदास का स्थान लिया था, जो एक एडवोकेट रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट थे। नेक्स्ट हैं हमारे जो करंट अफेयर्स में, भारतीय मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके का मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी करना शुरू किया। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है आईएमडी द्वारा जारी किया गया था 5 मई 2020 से पीओके में, जिसमें शामिल थे मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान। नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। ये जो मोस्टली सुंदरबन हैं यह वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं और इनका जो एरिया है वह 2585 किलोमीटर स्क्वायर है। यह 2019-20 में इनकी संख्या जो है वो 96 पाई गई है, जिसको जारी किया गया था 7 मई 2020 को। 2018-19 में इनकी संख्या 88 थी और अब 8 की इसमें वृद्धि हुई है फिलहाल। भारत में 2018 के अनुसार कुल बाघों की जो संख्या थी वह 2967 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मिजोरम जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है मिजोरम में, यानी कि अब खेल जो हैं वह एक उद्योग बन चुके हैं, एक इंडस्ट्री में बन चुके हैं। और यह घोषणा जो थी वह 22 मई 2020 को की गई और यह इस प्रकार का अपनी तरह का पहला राज्य है। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान अम्फान से उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में तबाही हुई। और यह कब आया था? 21 मई 2020 को। इसमें लगभग 80 लोगों की मौतें हुई और 22 मई को पीएम का दौरा हुआ, जिसमें उड़ीसा को 500 करोड़ और वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ की सहायता राशि तत्काल सहायता राशि पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। नेक्स्ट हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत, इसमें कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध एकजुटता व्यक्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था। और गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन थे, नॉन अलाइड मूवमेंट, जिन्हें नाम से जाना जाता है, इसमें 120 सदस्य हैं और ये 4 मई 2020 को हुआ था। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 यह
जो शिखर सम्मेलन था या आंदोलन था, इसका जो मुख्य विषय था वह ये था। ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूएन महासभा के 75वें वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्र प्रमुखों के रिकॉर्ड संबोधन का यूएन महासचिव का सुझाव था, क्योंकि कोरोना के कारण कोविड-19 के कारण प्रत्येक देश के प्रतिनिधि जो थे वह भाग लेने में असमर्थ महसूस हो रहे थे। इसलिए इसमें 193 इसके जो सदस्य थे, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटरेस, जिन्होंने इस चीज़ का सुझाव दिया था। कोरोना के कारण प्री रिकॉर्डेड जो था वो संबोधन इसमें चलाया गया। नेक्स्ट है भारत व नेपाल के बीच सीमा विवाद गहराया। 18 मई 2020 को नेपाल द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र जो था वह जारी किया गया था। 8 मई को लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये उद्घाटन किया गया था, इस उद्घाटन का जो नेपाल में काफ़ी विरोध हुआ था, और इस राजमार्ग का जो ये निर्माण किया गया है, यह मानसरोवर के रास्ते में यानी कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा मार्ग है, इसमें बहुत बड़ी इसमें सुविधा इस मार्ग के द्वारा मिल गई थी। फिर है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 332 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किया। वास्तव में ये भारत का भाग है। नेपाल के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री, वह केपी ओली हैं, जिनकी अध्यक्षता में मानचित्र लागू किया गया था, ये जारी किया गया था, सॉरी। एक वर्ष में तीसरी बार हुए चुनावोपरांत इजराइल में यूनिटी सरकार का गठन हो गया है। इसमें बेंजामिन नेतान्याहू 18 माह के लिए पीएम चुने गए हैं, और ये 5वीं बार चुने गए हैं। इनकी पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है। और जो दूसरे हैं बेनी गैंटज, ये भी 18 माह के लिए पीएम बने हैं, और ये ब्लू एंड वाइट पार्टी से संबंध रखते हैं। इसमें इनको 33 सीटें मिली थी जो ब्लू एंड वाइट पार्टी से, और बेंजामिन नेतान्याहू को 31 सीट मिली थी। कुल मिलाकर इनकी 64 सीटें हुई थी, और आवश्यक थी 61 सीटों की। यह 17 नवंबर 2021 को इन्होंने ये जो हैं अगले जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इराक में मुस्तफ़ा कादमी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। मुस्तफ़ा अल कादमी खुफिया विभाग के प्रमुख रह चुके हैं, और यह 7 मई 2020 को अब्दुल मेहदी जो था, इनके स्थान पर इन्होंने जगह ली है। नेक्स्ट है सऊदी अरब के बाद भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता, अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता। यह जो रिपोर्ट जारी करी है, ये स्वीडिश संस्था के अंतर्गत की गई है। अब चलिए यहाँ पे गौर करते हैं। जो अमेरिका है वह सबसे बड़ा विक्रेता है। यह सबसे ज़्यादा जो है अपने हथियार जो है सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को बेचता है। इसी प्रकार जो रूस है वह अपने सबसे ज़्यादा हथियार भारत को, फिर चीन को और अल्जीरिया, इनको अपना जो है हथियार जो है वो बेचते हैं। इसी प्रकार से जो भारत है वह ख़रीदार है। किन से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है? पहले सबसे नंबर पे रूस से खरीदता है, उसके बाद इजराइल से, और लास्ट में फ्रांस से। ये टॉप 3 जो हैं यहाँ पर स्वीडिश संस्था के द्वारा ये लागू किए गए हैं। नेक्स्ट कर देखते हैं। चीन का अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए एक अभियान चालू किया गया है। यह 5 मई 2020 को 8 मिनट का अभियान एक जो था उसकी शुरुआत की गई थी। अलग अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर यात्री उतारने के लिए अभियान था मुख्य। लॉन्ग मार्च 5B चीन के दक्षिण द्वीप हेनान स्थित वेनचांग लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यह यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जो है यह जारी किया गया था। 20 मार्च 2020 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन इसे जारी किया गया था। भारत को अंक मिले हैं 3.573। भारत की रैंक जो है 144 है 153 देशों में से, ये 2020 के हिसाब से है।
2019 में 156 थे और 140वीं रैंक थी। भारत ने 4 अंक रैंक की जो है इसमें इस बार गिरावट हासिल की है। अब देखिए भारत के आसपास देखते हैं और जो टॉप पे हैं उनका क्या है। यहाँ पर सबसे टॉप 1 पर है फिनलैंड, जिसने कुल अंक 7.809 किए हैं। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है जिसने 7.646 की, और लास्ट जो सेकंड हैं, लास्ट दो जो हैं 152वें अंक पर दक्षिणी सूडान है जिसमें 2.817, और 153 पे रैंक पर अफ़गानिस्तान जिसने 2.567 ये अंक प्राप्त करके हैं। भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। पाकिस्तान जो है वह 66वें रैंक पर है जिसमें 5.693 अंक प्राप्त किए हैं। नेपाल जो है उसने वह 92वें रैंक पर है जिसने 5.137 अंक प्राप्त किए हैं, और चाइना 94 नंबर पे जिसने 5.124 अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अफ़गानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी व प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के बीच सत्ता साझेदारी का समझौता हो चुका है। यह 28 सितंबर 2019 को चुनाव हुए थे। 9 मई 2020 को अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इन्होंने सबसे पहले 9 मई को अशरफ गनी ने शपथ ली। उसी दिन अपने आप ही अब्दुल्ला ने स्वयं को भी राष्ट्रपति घोषित करके जो था शपथ ग्रहण कर ली थी। बाद में जब विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ने आधे आधे मंत्रालयों का बंटवारा कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा WHO के साथ अमेरिका का संबंध विच्छेद करने की घोषणा की थी। यह घोषणा 29 मई 2020 को की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आरोप ये था कि WHO जो है वह चीन के नियंत्रण में है, और ये आरोप लगाया कि चाइना जो है प्रतिवर्ष $4 करोड़ जो देता है और अमेरिका जो है $45 करोड़ देता है, फिर भी चाइना के कंट्रोल में है WHO। तो इस तरह का आरोप लगाते हुए वह उससे अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 9 वर्ष के अंतराल के बाद अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष मिशन पर भेजे गए। 9 साल बाद पहली बार निजी स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए मनुष्यों को अंतरिक्ष उड़ान भेजा गया, और ये निजी कौन से थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजा गया। यात्री थे रॉबर्ट बेनकेंज और डगलस हार्ले। निजी स्पेस क्राफ्ट था एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आर्थिक परिदृश्य चल गया। यहाँ पे आर्थिक में यहाँ पर है कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या मुख्य घोषणा की गई थी। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था। आत्मनिर्भर जो है भारत अभियान ये एक चलाया गया था, और आत्मनिर्भर भारत के 5 मुख्य स्तंभ जो थे वह बताए गए थे। पहला अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50-50 लाख का बीमा कवच योजना इसमें लागू की गई थी। मनरेगा मजदूरी 182 रुपये से 202 रुपये बढ़ा दी गई थी। उज्ज्वला और BPL के लिए निःशुल्क गैस की व्यवस्था की गई थी। महिला जनधन खाते में 500 रुपये प्रतिमाह इसके अंतर्गत भेजे गए। 3 करोड़ निर्धन वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं व दिव्यांगों के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए। बैंक टर्म लोन्स की EMI में 3 माह की राहत दी गई, और MSME के लिए नई परिभाषा घोषित करते हुए इसके लिए भी तरह तरह के जो फंड थे वह जारी किए गए थे। नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रकोप से ग्रस्त अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया, और रेपो दर है जो वह 4% आंकी गई। रिवर्स रेपो दर जो है वह 3.35 की घोषणा की गई। बैंक दर 4.25%। MSF दर जो दर है वह 4.25। CCR की जो दर है वह 3%, और SLR जो है वह 18% के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है लॉकडाउन में वस्तुओं के मूल्यों का संरक्षण न होने के कारण अप्रैल 2020 में मुद्रास्फीति संबंधी अखिल भारतीय आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। नेक्स्ट है कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश के लिए भारत के लिए सहायता की गई थी। ये किस किस ने भारत को सहायता दी थी? पहला है वर्ल्ड बैंक ने, जिसने $1 अरब दिया था। कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्ड केस प्रोजेक्ट
इसके इस थीम को मद्देनज़र रखते हुए या इस चीज़ के लिए $1 अरब जो था वर्ल्ड बैंक ने जारी किए थे। एशियाई विकास बैंक ने $1.5 अरब भारत को दिए थे सहायता राशि में। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 50 करोड़ रुपए $50 करोड़ जो हैं वह भारत को दिए गए थे। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसने भारत को $1 अरब का ऋण दिया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह राशि सहायता राशि दी थी, परंतु न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है इमरजेंसी असिस्टेंस लोन जो दिया था, और ये बिल्कुल सेम $1 अरब का ही इन्होंने चाइना को भी ऋण दिया था बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा 2019-20 में भारत की विदेशी व्यापार। इसमें निर्यात, आयात और व्यापार शेष, इन पे चर्चा करेंगे। निर्यात जो है वह 330.18 रहा 2018-19 में, और 2019-20 में 314 यहाँ पे 314 होगा 0.31 रहा, जो 4.78 माइनस में रहा। आयात जो है वो 514.08 रहा, और यहाँ पर 19-20 में 467.19 रहा, जो माइनस रहा 9.12 में। शेष व्यापार में 184 और 152 अरब रुपए जो थे इसमें करोड़ रुपए जो था इसमें लेन देन हुआ था। नेक्स्ट है विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 की समय सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि की गई, और यह 31 मार्च 2021 तक अब यह बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स 2020 की सूची जारी की गई थी। अब ये क्या है सूची में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस, ये अमेरिका के हैं, अमेज़न के मालिक हैं। 113 अरब इनके संपत्ति आंकी गई थी। दूसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स, ये अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। इनकी 98 जो करोड़ रुपए जो अरब रुपए जो है आंकी गई है, ये दूसरे रैंक पर हैं। मुकेश अंबानी जो हैं वह 36.8 अरब रुपए के साथ में 21वें स्थान पर हैं, और राधा कृष्ण दंपत्ति परिवार जो है ये इनकी रैंक 78 है और इनकी संपत्ति 13.8 है। ध्यान रखना है कि ये जो दोनों हैं ये भारत में प्रथम और द्वितीय हैं, और वैसे वर्ल्ड वाइड इनकी रैंक 21 और 78 है। और जो मुकेश अंबानी हैं ये 13 वर्षों से लगातार भारत में पहले स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है ईरान की नई मुद्रा, रियाल के स्थान पर तोमाम, एक तो जो है वह आर्थिक संकट से निपटने के लिए यह जारी की गई थी। इसमें एक तोमान की जो बराबरी रखी गई वह 10,000 रियाल रखी गई। इसमें जो कारण दिया गया मुख्य तौर पर वह था 2018 में न्यूक्लियर डील से ट्रंप की बाहर आने की जो घोषणा हुई थी, तभी से आर्थिक मंदी जो था वो थोड़ा पनपने लगी थी यहाँ पर। नेक्स्ट है नारियल के न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य यानी MSP में वृद्धि की गई। इसमें 9,521 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके यह 9,960 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया। नारियल उत्पादन में भारत जो है वह प्रथम अंक पर है, प्रथम श्रेणी का है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का आपसी विलय कर दिया गया है। यह वित्त मंत्री द्वारा 31 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल से ये प्रभावी हुए थे। 1 अप्रैल 2021 से यह अब प्रभावी हो चुके हैं। 21 से नहीं, 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी हो चुके हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल 12 ही रह गए हैं। नेक्स्ट है सरकारी बैंक भी अपना बकाया वसूली के लिए सेफरेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अब ये सेफरेसी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है हमारा लघु वन उपजों में MSP में वृद्धि 49
उपजें शामिल की गई इसमें इमली, शहद, महुआ इत्यादि शामिल किए गए। यह 16% से बढ़ा करके 66% इनकी MSP कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा विदेशों में संप्रेषित धन प्राप्ति के जो श्रेणी है उसमें भारत पहले स्थान पर है और चाइना दूसरे नंबर पर। भारत में 83.1 अरब डॉलर जो है वह संप्रेषित धन की श्रेणी में है और चाइना में 68.4 अरब डॉलर जो है वह संप्रेषित धन है। नेक्स्ट है हमारा WHO के महानिदेशक रॉबर्ट एशवुड की अगस्त 2020 के अंत में पद छोड़ने की घोषणा की गई। ये इन्होंने स्वयं की थी। ये आर्थिक संकट के कारण स्वयं मतलब इसमें सही निर्णय न ले पाने के कारण इन्होंने ऐसा माना, इन्होंने किसी ने कहा नहीं, इसलिए इन्होंने खुद ही घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है 2019-20 में गेहूं, चावल व मोटे अनाजों सहित कुल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन, तिलहनों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा। नेक्स्ट है 2019-20 में राष्ट्रीय आय, इसमें GDP 4.2% वृद्धि का अनुमान जो चौथी तिमाही तक 3.1 ही रही। नेक्स्ट है कोरोना संक्रमण के चलते अप्रैल 2020 में देश के वस्तुगत निर्यातों में 60% और आयातों में 59% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 2019-20 में देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है, जिसे एक FDI कहते हैं। इसमें इक्विटी और पुनर्निवेशित FDI जो है निवेशित FDI की श्रेणी में बांटा गया। 2018-19 में यह 44.4 थी और अब ये पूर्व निर्देशित में 62% थी। 2019-20 में यह 49.4% इक्विटी में FDI हो चुका था और पूर्व निवेशित FDI में यह 73.4% जो है इसका हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। PM केयर्स, इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस। यह जो है लागू किया गया था 28 मार्च 2020 को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वह LTRO है, यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा जो है वह नियुक्तियां देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं। इसमें सबसे पहले हैं विमल जुल्का, ये नए सूचना आयुक्त यानी कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं 6 मार्च 2020 को और ये 10वें हैं, ये में ध्यान रखना है। अमिता पांडे नई सूचना आयुक्त बनी हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है संजय कोठारी, यह नए मुख्य सतर्कता आयुक्त 25 अप्रैल 2020 को हुए थे। ये इनको शॉर्ट फॉर्म में CVC भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट हैं अजय भूषण पांडे, यह वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। इन्हें बाद में वित्त सचिव बना दिया गया मार्च 2020 में। वर्तमान में कुल 5 वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के कार्यकाल में वृद्धि हुई है 1 वर्ष की। नेक्स्ट हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो हैं वह गिरीश बापट हैं, जो भाजपा से संबंध रखते हैं। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्षा महोदय हैं वह मीनाक्षी लेखी जी हैं, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, जो भाजपा से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट हैं दिया मिर्जा, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत पुनर्नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट TS त्रिमूर्ति, यह UN संघ न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत हैं। अप्रैल 2020 में ये जो हैं नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है मनीषा सिंह, ये भारतीय मूल की हैं। इन्हें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको स्थान मिला है मई 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अशोक माइकल, ये भी भारतीय मूल के हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD में अमेरिका के प्रतिनिधि रहे हैं और
एक तरह से देखा जाए तो यह अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। मई 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हैं यूवी प्रवीण रॉय, ये इंफोसिस के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर यानी COO नियुक्त किए गए थे और ये नेस्कॉम के चेयरमैन जो थे बने हैं। ये जो अब पहले ये इंफोसिस के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर थे, अब ये नेस्कॉम के चेयरमैन अप्रैल 2020 में बने हैं। नेक्स्ट है सुरेश के रेड्डी, ये ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत मई 2020 में नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं पेरियासामी कुमारन, ये सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त मई 2020 में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट हैं GR चिंताला, ये राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं 27 मई 2020 को। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो मुख्य समिति या आयोग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वह किस समिति से बिलोंग किया इन्होंने? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है और इनका यह चयन जो था वह 22 मई 2020 को किया गया। नेक्स्ट हैं राहुल देव, यह पाकिस्तानी एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें और ये पहले हिंदू हैं जो इतनी बड़ी रैंक तक पाकिस्तान में पहुँचे हैं। नेक्स्ट है सेक्तकर समिति की अनुशंसा के आधार पर MES के 9314 पद जो हैं वह समाप्त कर दिए गए थे। यह 2016 में गठित एक समिति थी। यह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसके लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रमुख निधन जो राष्ट्र को क्षति हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है इरफान खान, ये फिल्म अभिनेता थे। इनकी आयु 54 वर्ष थी और ये 29 अप्रैल 2020 को कैंसर के कारण इनका निधन हो चुका था। नेक्स्ट थे ऋषि कपूर, ये फिल्म अभिनेता थे। 67 साल की इनकी आयु थी 30 अप्रैल 2020 को कि इनका भी निधन कैंसर के कारण हो गया था। नेक्स्ट हैं लाइसेनिया करासे, ये फिजी के पूर्व PM थे। इनकी आयु 79 थी और इनका जो था इलाज के दौरान गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए 31 अप्रैल 2020 को इनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट हैं बलवीर सिंह सीनियर, ये भारतीय हॉकी टीम के एक सदस्य रह चुके थे। 96 वर्ष की आयु थी और 25 मई 2020 को इनका भी स्वर्गवास हो चुका था। नेक्स्ट हैं हमारे अजीत जोगी, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व PM थे। 29 मई 2020 को इनका भी स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट हैं बेजान दारूवाला, ये प्रसिद्ध ज्योति थे जिनका निधन 29 मई 2020 को इनका भी निधन हो गया था। अब प्रमुख जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो हैं कैमियो विंग्स, ये जॉन ग्रीसम के द्वारा हैं। और नेक्स्ट है द आइफा बग, ये JK रोलिंग जिन्होंने प्रसिद्ध जो द हैरी पॉटर सीरीज़ जो वो लिखी थी और फ़िलहाल इसके केवल 2 चैप्टर जो हैं वे ही रिलीज़ किए गए हैं इस चीज़ के, द आइफा बग के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रमुख जो वर्ष दिवस या सप्ताह जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये अप्रैल और मई इनके प्रमुख दिवसों के बारे में बताया गया है। चलिए एक झलक इनकी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 अप्रैल, यह ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल ये हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल यह खान यानी माइन जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 5 अप्रैल को समता दिवस, ये बाबूराव जगजीवन का जन्म जो दिन था उसके रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जर्मन जनक जो हैं वो सैमुअल हनीमन के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और यह जो मनाया जाता है श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी की याद में मनाया जाता है और उसकी शुरुआत 2003 से शुरू हुई थी। फिर है नेक्स्ट 14 अप्रैल,
को अंबेडकर जयंती मनाई गई और यह 129वीं थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 अप्रैल, यह अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 से 20 अप्रैल यह अग्निशमन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल यह हिमाचल दिवस, 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था और यह 73वां इसका जो है वह स्थापना दिवस है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल को खोमजांग दिवस, यह मणिपुर सरकार द्वारा राज्य स्तर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 24 अप्रैल, यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल, यह विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को ही गुजरात दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी लेबर डे भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस भी मनाया जाता है, यानी मई का जो पहला रविवार होता है ये उसको मनाया जाता है। इस बार वह 3 तारीख को पड़ा था। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, यह मई का प्रथम मंगलवार जो इस बार 5 तारीख को हुआ था उसको मनाया जाता है। 7 मई को संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस, यह मई माह का पूर्ण चंद्रमा वाला दिवस जो है उसे मनाया जाता है। इस बार वह 7 मई को पड़ा हुआ। 8 मई को विश्व थैलासीमिया दिवस, 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह मनाया गया था। नेक्स्ट है 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 मई को मदर्स डे, यह मई का दूसरा रविवार के रूप में मनाया जाता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को ही सिक्किम की स्थापना दिवस जो मनाया जाता है। 16 मई 1975 को यह इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे हाइपरटेंशन डे भी बोला जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक्स दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का दिवस, 22 मई पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट 29 मई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई हिंदी पत्रकारिता जो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है नेक्स्ट देखते हैं अंटार्कटिक में जलवायु परिवर्तन पर निगरानी हेतु रूसी उपग्रह आर्कटिक एम का प्रक्षेपण दिसंबर 2020 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष स्मारक डाक टिकट 8 मई 2020 को किया गया था, अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी तिबिलिसी जो जॉर्जिया की राजधानी है इसको घोषित किया गया था विश्व पुस्तक राजधानी। और एक चीज़ की बता देते हैं, भारत 2003 में राजधानी बना था विश्व पुस्तक राजधानी। नेक्स्ट है अमेरिका में प्रकाशित होने वाले इंडिया एब्रॉड समाचार पत्र का प्रिंट संस्करण बंद अप्रैल 2020 में किया गया। यह वित्तीय संकट के कारण यह फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम, यह जो गीत है यह 211 गायकों द्वारा गाया गया था। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके लेखक प्रसून जोशी थे और यह 16 भाषाओं के साथ साथ विभिन्न बोलियों का भी इस गीत में समावेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा खेलकूद जगत से आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम के रूप में जाना जाता है। 36वां जो था वह 24 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक गोवा में चला था।
और यह 36वां था। 37वां जो आंध्र प्रदेश में खेला जाएगा और 35वां जो है वो खेल केरल में खेला जाएगा। माफ़ कीजिए, 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक गोवा में इसके लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक्स 34वां जो था, उसमें जो है 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को प्रस्तावित था, परंतु अब यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को किए जाएंगे टोक्यो में ही 34 में। कोरोना संकट के कारण ये जो है फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है 17वां राष्ट्रमंडल युवा खेल जो है वह 1 से 7 अगस्त 2021 को टोबैगो व ट्रिनिडाड में होने वाले थे, परंतु अब वह जो है 2023 में होंगे। ये ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस दौरान जो था 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो अब ओलंपिक खेल होने के कारण ये आगे बढ़ा दिया गया था, इनकी ड्यू डेट है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2019-20 का विजेता बेंगलुरु रहा था। 20 अक्टूबर 2019 से 14 मार्च 2020 तक चले थे ये। हीरो ऑफ द लीग ह्यूगो ब्यूमास मोरक्को के थे और इनकी टीम थी FC गोवा। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग सुमित राठी, ये भारत के थे जो ATK से थे। नेक्स्ट हैं सर्वाधिक यानी 15 गोल करने के लिए गोल्डन बूट, ये नैरी जूस बाल्किस को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब जो है गुरप्रीत सिंह संधू, ये भारत के हैं, ये बेंगलुरु FC के टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2020, यह 67वीं प्रतियोगिता थी जो 2 से 6 मार्च 2020 के अंतर्गत हुई थी। रेलवे टीम इसकी विजेता रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये 2020 में थी, शुरू हुई है। यह 11 से 15 मार्च 2020 में बर्मिंघम में यह हुई थी। इसमें पुरुष एकल के जो विजेता थे वह विक्टर एक्सेलमैन जो डेनमार्क के थे। उपविजेता चो तिएन चेन, ये चीनी ताइपी थे। महिला में विजेता जो थी वो ताई जंगू यिन थी, ये चीनी ताइपी थी। उपविजेता चेन यूफेई, ये चीन की थी। पुरुष युगल में जो विजेता थे ये हिरोयुकी एडो व युता बतानबे थे। उपविजेता जो है मार्कस फेनार्डी व केविन संजाया, ये इंडोनेशिया के थे। नेक्स्ट हैं हमारे महिला युगल में विजेता जो थी वह यूकी फुफुसियामा व साइका हिरोता, ये दोनों जापान की थी। उपविजेता डू यूए और ली यिनहुड, ये दोनों ही चीन की थी। नेक्स्ट हैं मिश्रित युगल में विजेता प्रवीण जार्डन व मेलाती दायोव इंडोनेशिया से। उपविजेता झेंग SW व हुआंग YQ, ये चीन के थे। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार द्विवार्षिक टूर्नामेंट जो है वो जीता है। वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप 2021 जो है वह फरवरी में होगा और यह न्यूजीलैंड में प्रस्तावित किया गया है। रणजी जो ट्रॉफी 2019-20 की जो है वह सौराष्ट्र टीम जो है इसकी विजेता पहली बार बनी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन नेशंस कप 2020, यह खेल जो है वह शतरंज से रिलेटेड है और ये इसके विजेता जो रहे वो चीन रहे। मार्च 2020 में संपन्न हुआ था। चीन ने कुल 17 अंक प्राप्त किए और भारत ने कुल 5 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार और सम्मान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, यह डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जो दिल्ली के हैं उन्हें मिला है। और दूसरा पुरस्कार इसमें डॉक्टर श्रीराम परिहार जो मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, यह है राम अवतार सिंह जौनपुर के हैं। और डॉक्टर रमेश कुमार अरोड़ा ये जयपुर से हैं, इन्हें मिला है। नेक्स्ट है विजडेन लीडिंग क्रिकेटर में इंग्लैंड के बेन स्टोक
मेल में मिला है इन्हें, और ऑस्ट्रेलिया से एलिस पेरे को फीमेल कैटेगरी में मिला है। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, इसमें राशि 4 लाख और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को मिला है, और इन किसके लिए मिला है? 2014 में प्रकाशित कागज़ की नाव नामक एक अपनी पुस्तक के लिए मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार। यह टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कालिस को 20 मई 2020 को दिया गया। यह यूएन के नेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के निदेशक हैं, और इनको इसलिए मिला था, विषय था विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रण। इस विषय के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में है। पत्रकार अरफा मेनन जो वायर न्यूज़ वेबसाइट के लिए काम करती हैं, इन्हें 14 मार्च 2020 को यह दिया गया था। यह महिला पत्रकार को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संयुक्त रूप से 2 को दिया गया है, हेलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रेरी मार्गुलिस। और यह एक चीज़ और बता देते हैं, यह गणित के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के समान ही माना जाता है। इसे जारी करने वाले थे नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा इसकी घोषणा की गई, और 18 मार्च 2020 को इसका औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट है पिंट्ज़र पुरस्कार 2020। यह वास्तुकला के क्षेत्र में इसकी घोषणा 2020 में की गई है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। यह दिया गया है योवानी फेरल और शैली मैकनमारा को। नेक्स्ट है रूसी सम्मान। यह साउथ कोरिया के शासक किम जोंग उन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? वार मेडल के लिए दिया गया है, और ये एक वार मेडल पुरस्कार है जो मई 2020 में दिया गया है। नेक्स्ट है जो पुलित्ज़र पुरस्कार। यह भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जनसेवा का जो पुलित्ज़र पुरस्कार है, यह प्रो पब्लिका एंड द एंकर एज डेली न्यूज़ को मिला है। और नेक्स्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट गाई लेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जो है वह जिनेथ ब्रोबिया लीमा जो जेनेवा की हैं, एक पत्रकार हैं, इनको मिला है 30 अप्रैल 2020 में। ये आज इस वीडियो में जून और जुलाई दोनों की प्रतियोगिता दर्पण जो है उसको शॉर्ट रूप में कोई भी टॉपिक ना छूटे, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं उनका सबका समावेश इसमें किया गया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इस वीडियो में है वही मतलब जो पीडी में है वही इसमें मिलेगा। कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है और यह हर परीक्षा के लिए लाभकारी है। आपको अगर इस वीडियो के टॉपिक्स इम्पोर्टेंट लगे हैं और लगा है कि हाँ यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को